আমরা যুদ্ধের মাঝে যেতে পারি, আর এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয় তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকাও আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। दोस्तों, ये जो बांग्लादेश में हिंदूज में एट्रॉसिटी हो रहा है, इसका सल्यूशन क्या है? जैसे कि आपको पता है, इंडिपेंडेंस से पहले बंगाल का विभाजन ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में हुआ था रिलीजन के तहत। उसके बाद 47 में फिर से हमारा देश बटा है और पाकिस्तान और इंडिया में वो भी रिलीजन के तहत हुआ और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम ओरिएंटेड कंट्रीज हो गए हैं। 71 में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग होना चाहा क्योंकि भाषा के तहत उनका मतभेद हो गया। और उस टाइम पे 16 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर करवाया था पाकिस्तान आर्मी से। 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर हुए थे और इसमें बांग्लादेश के क्रिएशन में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ था। और इसके लिए बांग्लादेश जो कि फॉर्म हुआ उसका जो चेकर्ड हिस्ट्री है, जिसमें भी मार्शल लॉ जैसे कि जियाउर रहमान, एरशाद, बाद में खालिदा जिया बीएनपी के पावर में आए और जाते रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज होते रहे। बट देन लास्ट 15 साल से शेख हसीना रूल कर रही थी और बांग्लादेश का इंडिया के साथ टाइज वेर वेरी गुड एंड ऑल्सो द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश वॉज राइजिंग एंड इट वॉज कॉल्ड टू बी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट countries with a growing economy, though it was a banana republic with all that martial law and political instabilities. But 5 अगस्त को स्टूडेंट अपराइजिंग के कारण और यूएस, चाइना और पाकिस्तान ने बैकिंग से एक इस्लामिक नेशन बनाने का जो आइडियोलॉजी इनकॉर्पोरेट हुआ, उसके लिए शेख हसीना का गवर्नमेंट 5 अगस्त को ओवरथ्रो कर दिया एंड शी हैड टू फ्ली बांग्लादेश और इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम में है। और ये जो स्टूडेंट गवर्नमेंट रूल कर रहा है विद द केयर टेकर ऑफ दिस इंटरिंग गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस, जो कि एक नोबेल लॉरिएट है इकोनॉमिक्स का, वो एक स्टूज है। और ये गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं उनको भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस को भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है बिकॉज ही इज फ्रॉम द एजुकेशनल फील्ड। तो मेरे पूरे इस वीडियो को देखें और शेयर करें सो दैट वी एज हिंदूज, वी एज इंडियंस कैन स्टैंड अप टू दीज एट्रोसिटीज। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि हमारा एक एनजीओ है उमा ड्रीम फाउंडेशन, जिसका टैगलाइन है राइट टू एजुकेशन टू द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, और एक ई कॉमर्स साइट है सोनाझुरी आर्ट्स, जिसमें हम वेस्ट बंगाल के आर्ट को शोकेस कर रहे हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है, या आप इस एनजीओ को वॉलंटियर के हैसियत से ज्वाइन करें या सोनाझुरी से कुछ परचेज करें सो दैट वी कैन हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दीज पुअर आर्टिजन्स। इसके आगे चले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नाउ बांग्लादेश इज टर्निंग इनटू एन इस्लामिक कलिफात, जो कि इस्लामिक जमात के अंडर में या उसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। बिकॉज मैंने एक वीडियो छोड़ा था जिसमें स्टूडेंट्स आर रनिंग अराउंड विद अ फ्लैग विच लुक्स लाइक द ISIS। मेरे और भी वीडियोस है बांग्लादेश पे जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसके लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, उनको देखिएगा सो दैट पूरा सीक्वेंस आपको जुड़ के नजर आएगा। प्रेजेंटली हिंदूज पे एट्रोसिटीज ये हो रहा है, मोरेगांव में 100 हाउसेज हैव बीन लूटेड, उनके जो पैसे हैं वो लूट कर लिए गए हैं। देयर हैज बीन डेथ्स, और एक कॉलेज में तो इंडियन फ्लैग को ऐसे जमीन पर रखा गया है और पीपल आर वॉकिंग ओवर इट टू डिसग्रेड द इंडियन फ्लैग एंड इंसल्ट इट। Then drones which have been procured from Turkey
and given to Bangladesh by Pakistan are being flown around the border to check out the happenings. Veteran soldiers are instigating and saying that Indian army को तो हम US आर्मी को भी हरा सकते हैं और कलकत्ता को 4 दिन में हम कैप्चर कर लेंगे। সামরিক বাহিনী ছাত্র জনতা আমরা একত্রে আছি। আমরা রাওয়ার 5000 সদস্য, এই 5000 সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই নবীন, 2500 আমরা যুদ্ধের মাঠে যেতে পারি। আর এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয় তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকাও আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমি মেজর শরীফ, আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা যদি একবার সাহস করে আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব। আমরা দখল করে নেব, আসাম দখল করে নেব। Videos are floating around where students are being beaten to death, Hindu students, and अगर उनके bodies को जलाने के लिए ले जाया जा रहा है तो there are people who are telling them to shout Allahu Akbar before they can be burned. Temples are being vandalized. Indian border के अंदर एक टेम्पल बन रहा था, उसको भी रोकने का कोशिश कर रहा है। तब बीएसएफ के जवान ने बॉर्डर बांग्लादेश रेंजर्स को बोला कि ये इंडिया के अंदर का एरिया है, तो इसमें आप कृपया मत इन्वॉल्व होइए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन बांग्लादेश। और ये जो इस्कॉन के मॉन्क है चिन्मय कृष्ण दास, उनका तो अरेस्ट करके और बेल ना देना इज अ बेसिक राइट विच हैज बीन डिनाइड। और ये जो हिंदूज पे एट्रोसिटीज हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट यूएस, यूके, यूरोप, एवरीबडी हैज कमेंटेड। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can play. Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our country and strengthened it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education, and enterprise have truly enriched our nation. But as we all know, we can't have prosperity without security. And that is why we appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism. Even the minority association, which is the Hindu Christian Buddha Oiko Samiti, they have commented that this is our basic right. Also, Sayyid Ahmad Bukhari, the Shahi Imam of Jama Masjid, has said that India has always been a friend of Bangladesh. So these atrocities on Hindus should be stopped. And all of us know that the maximum number of refugees which have come into India are from Bangladesh, and हमने उनको हर वक्त पनाह दिया है। उनके किसी भी कैलामिटी में हमने उनके साथ दिया है। तो आज ये बांग्लादेश का क्यों रवैया है? उन्होंने तो 1971 मुक्ति योद्धास और मुजीबुर रहमान को तो पूरा इरेज ही कर दिया है उस पोर्शन ऑफ हिस्ट्री। और सबसे सरप्राइजिंग थिंग है, इस बार 16 दिसंबर को जो विजय दिवस मनाया जाता है, एक भी मुक्ति योद्धा को आने का परमिशन नहीं दिया है, जबकि सिंस 71 इट हैज बीन अ ट्रेडिशन that these Mukti Yodhas are honored here at the Eastern Command at Fort William. So why is Bangladesh trying to act like a banana republic, an Islamic country, and trying to be anti-India at somebody else's provocation? इनको ये नहीं पता है कि अगर इनका बॉर्डर सील कर दिया और एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया तो इनको खाने पीने के लाले तक लग जाएंगे। टुडे ऑन द 9th of December, Vikram Misri is meeting Mohammad Yunus to sort out these things, which Yunus has played down that Hindus पे atrocities नहीं हो रहा है। तो we as a nation should stand up, we as a religion, as Hindus should stand up
for our rights, and within ourselves we should not fight politically and bicker, but stand up as a nation, as a religion, and tell Bangladesh that this nonsense should be stopped. और ये जो आर्मी वाली बात कह रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं चलेगा अगर इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट भी उठ गया तो they will be flown apart like a house of cards. So let this be a warning to Bangladesh that they start behaving and not take up issues of religion and think that India is a weak country because it has been giving its brotherly affection to it. So keep watching this channel for further happenings. Jai Hind.